हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए एन स्क्वायर एकेडमी। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मीन्स किसी नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना। कितनी बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज़ मेंशन बाय एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 3, हाउ वी रीड दिस, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2 रेज टू द पावर 3। दैट मीन्स 2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर y इक्वल टू a रेज टू द पावर x प्लस y। मीन्स अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। यहाँ पर भी बेस आपका सेम है, 2 वैल्यू है, तो इसकी पावर्स क्या है, 2 प्लस 3, ये ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 3 दैट मीन्स 5। तो 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। यहाँ पर बेस की वैल्यू है 5, बेस की वैल्यू सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। मीन्स आपको 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आपको मिलती है 3125। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा लॉ देखते हैं एक्सपोनेंट का। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या दिया हुआ है, a रेज टू द पावर x अपॉन a रेज टू द पावर y। मीन्स यहाँ पर न्यूमरेटर में a रेज टू द पावर x है और डिनोमिनेटर में a रेज टू द पावर y है। बेस यहाँ पर भी आपकी वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस लेना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने बेस सेम था तो पावर्स को ऐड किया था। डिवीजन के केस में बेस सेम है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 3। दैट मीन्स बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 माइनस 3 इज 2 एंड 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसी चीज़ को आपने यहाँ क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है। 23 रेज टू द पावर 3 एंड हेयर इट इज़ 2। डिवीजन में दिया हुआ है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 माइनस 2, 23 की पावर में क्या आ गया आपके पास, 3 माइनस 2 इज 1। दैट मीन्स 23 रेज टू द पावर 1। किसी की भी नंबर की पावर अगर 1 है तो वो नंबर सेम वही नंबर आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 23। नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a रेज टू द पावर x ब्रैकेट y। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a रेज टू द पावर x इंटू वाई। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 होल ब्रैकेट 3। व्हाट वी विल डू हेयर, दोनों एक्सपोनेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 रेज टू द पावर 6, सो द वैल्यू इज 64। 2 को आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसी चीज़ को यहाँ क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं। 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6। 2 इंटू 3 किया है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, 5 रेज टू द पावर 6 बन गया। 5 रेज टू द पावर 6 मीन्स आपको 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको, 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 15,625। ओके, नेक्स्ट आपका लॉ है a अपॉन बी रेज टू द पावर x। इस केस में आप देख सकते हो बेस डिफरेंट है, न्यूमरेटर में a है, डिनोमिनेटर में b है, बट एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम है x। तो x को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे, दोनों पे सेपरेटली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखो 2/3 की पावर 4 है, तो इसको 4 को दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। सॉल्व करके ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16/81। सिमिलरली आप इसको यहाँ पर लिखिए 2/3
2 रेज टू द पावर 4 सेपरेटली, 4 को दोनों के ऊपर सेपरेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 4 क्या होता है, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 16 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 3 इज़ 9, 3 27, 3 इज़ 81। 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 81, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका लॉ है a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x। यहाँ पर एक्सपोनेंट्स सेम है x और यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी होल रेज टू द पावर x, ठीक है। इसी को यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बेस, बेस क्या है 2, यहाँ पर बेस क्या है 3, 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर 3, ओके। 2 इंटू 3 इज 6, 6 टू द पावर 3, ओके। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 216। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ एक्सपोनेंट्स की वैल्यू 7 है, यहाँ भी एक्सपोनेंट की वैल्यू 7 है, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट रेज टू द पावर 7, ओके। 3 इंटू 2 इज 6, 6 टू द पावर 7। व्हेन यू सॉल्व दिस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 टू द पावर 7 को, तब आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2,79,936। आप इसको चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स, ओके। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास कुछ और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। मीन्स कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। कैसे ये 1 होगी, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये न्यूमरेटर में 0 है, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 इज़ 0, तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 0 इक्वल टू 5 की पावर 2 माइनस 2। यहाँ 0 की जगह पर हमने 2 माइनस 2 लिखा है, ओके। अब इस 2 माइनस 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 था, उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आए तो ये प्लस 2 हो गया, 5 रेज टू द पावर 2। अब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 बाय 5, तो आपको क्या मिलेगा, दोनों को कैंसिल हो जाएंगे, आपको वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 1। तो यही चीज़ यहाँ पर की है, सेम नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वैल्यू मिलेगी 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a रेज टू द पावर माइनस x इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर x। अगर किसी नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो हमें उसे 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा, ओके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर माइनस 3, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको हमें 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है क्यों हम उसे पॉजिटिव बना देते हैं अपॉन में ले जाकर। 2 रेज टू द पावर माइनस 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस 3। 0 माइनस 3 लिखेंगे तो न्यूमरेटर में 2 की पावर 0 हो गई, अपॉन में 2 की पावर 3 हो गई, ऊपर 2 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ऊपर हमने न्यूमरेटर में 1 लिख दिया, अपॉन में लिखा है 2 रेज टू द पावर 3, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ बेस्ड ऑन दीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वी हैव सम क्वेश्चंस हेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है 99 रेज टू द पावर 0। अभी हमने जस्ट यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखेंगे 1 आंसर। 7 रेज टू पावर माइनस 2। अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन में लिखेंगे। 1 अपॉन में 7 रेज टू द पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 ज़ा 49, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रैकेट में कुछ नंबर दिया हुआ है और रेज टू द पावर 0 है, दैट मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, आपको ये नहीं देखना कि पावर ब्रैकेट में क्या नंबर दिया हुआ है, बस ये चेक करना है कि पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इस ब्रैकेट की नेगेटिव पावर है, ओके। सबसे पहले हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन में दिस गिवन नंबर 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2,
ओके अब ये नंबर पॉजिटिव बन चुका है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 अपॉन square of 3 is 9, square of 5 is 25. So we can write this 1 upon 9 upon 25, this is equal to 25 upon 9. So the value is 25 upon 9. This is your answer. So dear students, I hope you have understood these questions. If you have any doubt or query, you can mention it in the comment box. And if you are new to the channel, kindly subscribe the channel and hit the like button. Thank you.